हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं? ऐसा कौन सी बात है जिससे आपके विरोधियों को हमेशा आपसे डर लगता रहता है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। आज जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जो आपसे रेजोनेट करती होंगी, तभी आप इस रेटिंग तक पहुँचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो विरोधी हैं वो आ, कौन सी ऐसी आपकी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे घबराते हैं, जिससे चिढ़ते हैं, जिसके बारे में सोच के भी असहज हो जाते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जिनके भी बारे में देख रखे हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, उनकी कोई बात याद कर सकते हैं, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। नहीं तो वैसे एक चीज़ कहूँ, विरोधी हमेशा आँखों में बसा होता है कुछ भी हमें पता होता है, कितना भी कुछ कर लीजिए हमें पता होता है कौन हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, कौन हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। तो आप उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं। आपका व्यक्तित्व क्या है? इनर वॉइस। ओके। ट्रैवलिंग। वी आर द वर्ल्ड। अवेयरनेस। 4 ही कार्ड लूँगी पहले, क्योंकि कार्ड की एनर्जी ना बड़ी अजीब करीब आ रही है, उठा पटक के। जो लोग कार्ड्स को समझते हैं, देखते हैं, वो कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि एनर्जी एक अच्छी आती है, एक बुरी आ जाती है, एक अच्छी आती है, एक बुरी आ जाती है। तो पहले यहाँ पे यही रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये व्यक्तित्व आपसे मैच होता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहला कार्ड, इनर वॉइस। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, है ना, आप अपनी लाइफ में जो भी हैं आज, जो भी आपकी अचीवमेंट है, सबसे पहले तो यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं है। इनर वॉइस मतलब आज तक आपको जो परमात्मा ने गाइडेंस दी, जो आपकी अंतर मन की शक्तियों ने कहा, चाहे वो सही हुआ चाहे वो गलत हुआ, ये आपके खुद के डिसीजन है ना। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो कहीं ना कहीं, जिसको मैं इंट्यूशन पावर भी कह सकती हूँ, जिसको बैलेंसिंग पावर भी कह सकती हूँ, जिसको मेडिटेशन, या ये भी कह सकती हूँ कि यूनिवर्स का, एंजल का, वाहिगुरु का, जीसस, ईश्वर, अल्लाह, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, उसका आपके साथ एक अटूट कनेक्शन है। आपसे जब भी कोई बात होती है या आपकी लाइफ में चाहे कोई घटना पॉजिटिव होने वाली हो, चाहे कोई घटना नेगेटिव आने वाली हो, आपको कहीं ना कहीं से पहले एक अप्रोच आ जाती है, पहले एक मैसेज आपकी लाइफ में आ जाता है कि ये घटने वाला है, ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, इसमें आपको काम करना चाहिए, इधर फोकस बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आपकी अंतरात्मा सबसे ज़्यादा आपको पहले वार्न करती है। और अंतरात्मा किन लोगों की वार्न करती है? जो लोग मन से प्योर होते हैं, जो लोग मन से किसी का बुरा नहीं चाहते। आप कभी भी देख लीजिएगा, जो लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, उनको कभी भी उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं होती। उनका क्या होता है कि जब एक इंसान, अब कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो इतना बुरा 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 करते रहते हैं, उनको पूरा टाइम एक ही चीज़ होती है कि गलत करना है। तो वो जो प्रैक्टिस है लोगों का बुरा करने की, बस उससे वो परफेक्ट होते हैं। बाकी मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मेरे ऊपर तो माता का आशीर्वाद है, मेरे ऊपर माता आती हैं, मुझे ये होता है, ये सब ना एक्सक्यूजेज हो जाते हैं, है ना। जिनके ऊपर माता आती है ना, या जिनके ऊपर भगवान की मेहर होती है, यूनिवर्स की मेहर होती है, वो कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करते, है ना। आप
उन लोगों की सिर्फ इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, वो गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली आपका जो जन्म हुआ है, आपका जो आपकी बैलेंसिंग पावर है वो आपको यूनिवर्स से मिली है। सबसे पहली क्वालिटी तो आपकी ये है। और सेकंड नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे 2 नंबर जो है ना कहीं प्रोस्पैरिटी को इंटरेक्ट करता है। मैंने कहा ना, जो भी आज हैं आप, क्योंकि यहाँ पे फिश की एनर्जी भी है, मून की एनर्जी भी है, स्काई की एनर्जी भी है ना। आप इससे भी आगे हो सकते थे, इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन जब मैंने कहा ना एक के बाद दूसरा कार्ड जो आया है वो बड़ा अजीब आया है, तो दूसरे कार्ड की एनर्जी जब आप देखेंगे, आप अपनी जिस मंजिल को पाना चाहते हैं वहाँ पे आपने स्ट्रगल बहुत किया। 8 नंबर फायर है, आप देख रहे हैं, आपका सूरज चमक रहा है ना। आपकी एनर्जी, लेकिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर कहाँ रखना पड़ेगा, है ना। स्टेबिलिटी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। आपको यहाँ पहुँचना है तो आपके इर्द गिर्द कोई हरा भरा गार्डन नहीं है, सिर्फ क्या है, थंडर है, तूफान है एक ज़िंदगी में, एक विरोधाभास है ज़िंदगी में, है ना। हर समय आपको कोई भी अचीवमेंट हुई हो, वो आपने स्ट्रगल से ही पाई होगी। कोई भी अचीवमेंट आपकी ऐसी नहीं है जैसे लोगों को नॉर्मली मिल जाता है ना, किसी ने कुछ अप्लाई किया और उसको मिल गया। आपकी लाइफ में ये कभी भी नहीं हुआ है। बहुत लंबा जीवन का संघर्ष रहा है। यहाँ पे 10 15 20 साल जो भी आपकी एज है, उसका 1/3 अगर मैं निकाल दूँ तो शायद स्ट्रगल में गया है। जिस भी एज में है आप, उसका 1/3 निकाल दीजिए, आपका जीवन स्ट्रगल में गया है। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद भी व्यक्तित्व किसे कहते हैं, आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष से आपका व्यक्तित्व चमका है। आपने कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं की, नेगेटिव थॉट्स को अपने आप आसपास फटकने नहीं दिया, नेगेटिव लोगों को अपने आसपास नहीं फटकने दिया। आपने कभी भी ये नहीं किया कि मैं अगर संघर्ष कर रही हूँ तो मैं उसका रोना रोऊं, है ना। मैं लोगों को जा जा के बताऊँ, हाँ जी मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, या मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत दुखी हूँ। नहीं, चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। अपनी मंजिल पे आपका फोकस रहा है, अपने मन से आपने हमेशा बातें की हैं, ईश्वर से हमेशा बातें की। आपके संघर्ष की कहानी शायद आपके नियर एंड डियर क्लोज को भी ना पता हो। आप दिन भर कैसा जीवन जीते हो, आपकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, ये कोई भी नहीं जानता है। या तो आप जानते हैं या आपका ईश्वर जानता है। लोगों को सिर्फ अचीवमेंट दिखती है आपकी, लोगों को संघर्ष नहीं दिखता है आपका। अब यहाँ पे एक और पॉजिटिविटी मैं आपकी बताऊँ, फिर उसके बाद फिर आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी है। आपने हमेशा अपने आप को स्टेबल रखा है। लोगों ने आपकी अचीवमेंट का, आपकी सेक्रीफाइस का, आपकी फ्रिक्वेंसी का, हर चीज़ का मजाक बनाया है। आप उन लोगों को जानते हैं जो आपके विरोधी हैं। जब आपका संघर्ष का समय था, कौन आपका पैर खींच रहा था, आपको अच्छे से पता है ना। ऐसा नहीं है कि ये छुपी हुई कोई चीज़ है कि आपको नहीं पता कि आपके संघर्ष में कौन आपका विरोधी है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है। नहीं, आप बिल्कुल स्टेबल हैं, है ना। ये जो चक्र चल रहा है ना, वी आर द वर्ल्ड, ये जो चक्र चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि आप चलने दे रहे हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। मैं अपना संघर्ष छोड़कर अगर इन लोगों को सफाई देना शुरू कर दूं, या इन लोगों की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दूं, तो मेरी जो यात्रा है, मेरी जो अचीवमेंट है, मुझे जो मंजिल को पहुंचना है, मेरी वो मंजिल छूट जाएगी। तो आपका फोकस हमेशा क्या रहा है, अपनी मंजिल पर रहा है। आपका फोकस कभी भी रास्ते वाली चीज़ों पे नहीं रहा। 10 नंबर की एनर्जी यानी कि 1 नंबर की एनर्जी है। आपका पूरा का पूरा फोकस अपने आप को स्टैंड करने में, यानी कि जितना लोगों ने आपके बारे में नेगेटिव बोला होगा ना, उतना आपने कहीं ना कहीं सेल्फ डायलॉग, किसी ने आपको बुरा बोला, आपने वहाँ पलट के जवाब देने की जगह आपने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की कि उसको जवाब मिल गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि नेक्स्ट अवेयरनेस का भी कार्ड आया है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की बात का जवाब स्ट्रगल से दिया जाए। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो चीज़ें होती हैं, अपने लिए जो सही चीज़ें होती हैं, वही करना चाहिए।
और वैसे यहाँ पे आप लोगों की ये एनर्जी आ रही है कि आपने जीवन में वही किया है जो आपके लिए सही है, आपकी फैमिली के सही लिए सही है, या जिससे आपको आपकी मंजिल मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर अवेयरनेस की एनर्जी है, कुछ लोगों के अंदर दुख है, तकलीफ है कि, और ये दुख तकलीफ किस लिए है कि जब आपके अपने ही आपके व्यक्तित्व पे उंगली उठाते हैं, आपके स्ट्रगल को ना समझ के क्या कहते हैं, अरे पता नहीं कहाँ से क्या सपोर्ट मिल रहा है। होते हैं दुनिया में ऐसे लोग, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं किया। ब्लेम गेम खेलना, झूठे आरोप लगाना, आप अगर अचीवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर अचीवमेंट कर रहे हैं तो आपको तो सब ना भगवान ने, ईश्वर ने थाली में परोस के दिया है। उसका रीज़न क्या है कि आपने कभी अपने तक लोगों को नहीं आने दिया। और वैसे मैं कहूँगी यहाँ पे किया, ठीक है, अंदर से दुख होता है, अवेयरनेस, जब लोगों के चेहरे दिखते हैं, लोग पता चलता है अच्छा ये भी मेरे बारे में ऐसे बात कर रहा था, जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ या जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ वो भी मेरे बारे में ऐसा बोलता है, तो बिल्कुल जायज़ है, इंसान अंदर से जल जाता है, टूट जाता है। लेकिन कई बार जब हम बहुत रो लेते हैं ना, जब हम बहुत दर्द से गुजर जाते हैं, सही रास्ता हमें तभी मिलता है। हमने किसी को प्यार किया, हमने किसी की केयर की, हमने अपना 100% किसी को दे दिया और उसका असली व्यक्तित्व हमारे सामने निकल के आया, फिर क्या करेंगे हम? हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो अवेयरनेस की एनर्जी से टूट जाएं, अंदर अंदर घुट के मर जाएं, या दूसरा क्या है, जो आप ट्रैवलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, अपनी मंजिल को पा लीजिए। क्योंकि दुखी होकर टूट गए तो आपका लॉस है, दुनिया ने तो फिर भी यही कहना है। और मंजिल पे पहुंच गए तो शायद दुनिया आपसे कांटेक्ट रखे, शायद दुनिया आपकी थोड़ी सी परवाह कर ले। लेकिन अगर टूट गए ना, तो दुनिया यही चाहती है, विरोधी व्यक्तित्व यही चाहता है, विरोधी लोग यही चाहते हैं कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, आपकी लाइफ में सब नेगेटिव हो जाए। और ये अवेयरनेस की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि कभी कभी आप भी टूटते होंगे, आपको भी तकलीफ होती होगी, लेकिन पॉजिटिव ये है कि आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, आप किसी के सामने रोते नहीं हैं। आप इस एनर्जी में भी आके आप दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं कि ये इंसान, इस इंसान के साथ बुरा हो जाए, या जैसे कह देते हैं ना इसको इसका कर्मा मिलना चाहिए, नहीं। आप गुस्से में कहेंगे ना तो उसके मुंह पे बोल देंगे, आपकी ये भी एक बहुत एनर्जी है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो गॉसिप करने की बजाय आप क्या बिलीव करते हैं कि मैं इसको इसके मुंह पे बोल दूँ, है ना, इनको इनको सामने से बोल दूं कि आपने ये गलत किया है। ये एनर्जी आपके पास है कि सामने से ये चीज़ें बोल दी जाएं कि भाई आपने मेरे साथ ये सही नहीं किया, या आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और इसको बना के रखिए। अब हम बात करते हैं आपके विरोधियों की। कंट्रोल, टोटलिटी, सक्सेस, पेशेंस। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ कंट्रोल की, काफ़ी टाइम से ना कोई इमोशनल फेस आप डील कर रहे हैं, है ना, किसी इमोशनल एक्टिविटी से, क्योंकि अवेयरनेस के बाद कंट्रोल का कार्ड आया है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ आपका मन करता है कि मैं इस सिचुएशन को रो दूँ, ख़त्म कर दूँ, मैं भी गुस्से में बात करूं, मैं भी मेरे अंदर जो कुछ घुटन है उसको खुल के कह दूं। लेकिन आप कहते हैं ना कि कुछ लोगों की नेचर होती है, आप सिर्फ कंट्रोल करके बैठे रहेंगे, लेकिन कभी आप, जिसने आपका नुकसान किया, जिसने आपको दर्द दिया, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आप कभी खुल के उसका बुरा नहीं चाह पाएंगे, है ना। आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप ये कंट्रोल की एनर्जी थोड़ा टाइम और मेंटेन कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो हैं एग्जैक्टली, आप उस पर ये दाग मत लगाइएगा। आप किसी को मत बोलिए, जिसने बुरा कर दिया ना, मैं स्पेशली आपके लिए ये बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ को कुदरत पे छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप कुदरत पे छोड़ेंगे ना, आप देखेंगे आपसे अच्छा न्याय वो कर लेगी। क्योंकि जो मैंने पर्सनैलिटी आपकी इन 4 कार्ड में देखी ना, मैं सीरियसली दिल से नहीं चाहती कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब करें, या आप लोग अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ लेके आई जो आपके कर्मा खराब हो जाएं। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लोगों को आपने खुशियां दी हैं, बहुत लोगों के ताने सुन के, बहुत लोगों का दुख तकलीफ झेल के
मैंने कहा ना, अपनी लाइफ का 1/3 आपने ऐसा निकाला है जहाँ सिर्फ आपने लोगों की गॉसिप सुनी है, लेकिन फिर भी आज एक अचीवमेंट है। तो क्यों है? क्योंकि आपने अभी अपने कार्मिक्स को कभी ख़राब नहीं किया। आज आपका मन बहुत विचलित है, आपका मन बहुत बेचैन है, आपका मन ये करता है कि मैं हर हर टाइम स्ट्रगल करती हूँ या करता हूँ हर टाइम, लेकिन मेरे लिए एक गलत नाम ही क्यों लगा दिया जाता है, मेरे नाम पे ऐसी चीज़ें ही क्यों कर दी जाती हैं। तो वो इमोशंस को बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद टोटलिटी का कार्ड आपको क्या कह रहा है? देखिए, जो जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है ना, वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप टूटें, आप बिखरें, आपके साथ नेगेटिव हो और सक्सेस वो कामयाब हो जाए। बहुत ज़्यादा, बहुत लोग ऐसी सोच लगा के बैठे होंगे कि आप बिखर जाएं, आप टूट जाएं, लोगों की निगाहें, लोग आपको कहीं ना कहीं टूटता, टोटलिटी दूर होता नज़र आना आना चाहते हैं, आपके जीवन में अ, तबाही आ जाए, तबाही, क्योंकि फायर ही फायर है। और ये टूटा और आप नीचे। लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन आपको ये नहीं करना है। अच्छा, मेन चीज़ पता है क्या है? यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे वाटर नहीं है, सिर्फ फायर है। तो सिर्फ फायर होने का मतलब क्या है? कि आपने जो कंट्रोल की एनर्जी है ना, वो किसी बात को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। और अगर जो ये व्यक्तित्व, जो ये लोग आपके आसपास हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानते हैं कि अगर आपने वो बात बोली तो आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे। अगर वो सच आपने मुंह से निकाला तो कहीं ना कहीं आप भी नुकसान में आएंगे, आपके रास्ते भी बंद हो जाएंगे। तो आपने जब इतनी, क्योंकि पेशेंस का कार्ड भी है और जो आपको यही गाइड कर रहा है, जब आपने लाइफ का 1/3 उस तरह से निकाल दिया है ना, लाइफ की एक लंबी जर्नी, जितने भी साल आप जिए, आपने स्ट्रगल के साथ निकाल दिए, तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा और कंट्रोल कर लीजिए। आपका वक्त, ये विरोधी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ना, उनको कामयाब मत होने दीजिए। ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब आपके दुख तकलीफ बढ़ने वाले हैं, अब आपकी पेशेंस ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हर इंसान को ये पता होता है कि कब इसकी पेशेंस टूटेगी। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसी बात का इंतज़ार होना है। आप नंबर देखिए, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कॉन्टिन्यूसली नंबर आना। लेकिन 7 सिर्फ लकी नंबर आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि ये स्टेबिलिटी का नंबर आया है। आपको अपने, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी भी क्या है? 10 है ना, अर्थ की एनर्जी है। आपको वापस अर्थ की एनर्जी में जाना है। जो आप अपने मन में इतने टाइम से दुख तकलीफ को लेके बैठे हैं ना, उसको ग्राउंडेड कर देना है। लोग जिस इंतज़ार में बैठे हैं ना, उनके उस इंतज़ार को सफल नहीं होने देना है। सक्सेस की एनर्जी है, कामयाब नहीं होने देना है। और जिस दिन आप कामयाब नहीं होने देंगे, उन लोगों का एक और मंशा टूटेगी, एक और उनका मैं कहूँ प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। तो उनका क्या है? प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, आपके लिए लोगों को भड़काना, आपके रास्ते में बाधा पहुंचाना, वो ये सब करते हैं। तो यहाँ पे उनका मनोबल गिरेगा। और कंट्रोल की एनर्जी आई है ना, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी वेरी हैप्पी। जस्ट बिकॉज कि आपने जो भी संघर्ष किया है, वो इतनी आसानी से नहीं बिखर सकता, है ना। अगर इतनी आसानी से बिखर जाए तो फिर यूनिवर्स तो नहीं हुई ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि संघर्ष करने वालों के साथ यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स आपको ये रास्ता दिखाए कि आपको पेशेंस नहीं तोड़नी है, आपको पेशेंस ख़त्म नहीं करनी है। जो लोग चाहते हैं वो आपको नहीं करना है। ओके, कंडीशनिंग। बियॉन्ड इल्यूज़न, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही चीज़ लूँगी, क्योंकि कंडीशनिंग की एनर्जी आना, बियॉन्ड इल्यूज़न की एनर्जी आना, यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? आप अपने आप को प्लीज़, आप कौन हैं? लॉयन है। भेड़ बकरियों के बीच पले बड़े होने से, भेड़ बकरियों का मतलब क्या? जानवर नहीं। ऐसे लोग जिनका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसे लोग जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोग जो भेड़ बकरियों वाला जीवन व्यतीत करते हैं और वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, है ना। बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है। वो
वो जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, देखिए हर इंसान की एक अपब्रिंगिंग होती है, हर इंसान की एक परवरिश होती है, हर इंसान के संस्कार होते हैं। आप और फिर ये तो हमारे पारिवारिक हो गए, कुछ हमारा होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है? तो आपके जो आसपास, फिर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमारे अ, हम कैसे स्कूल में पढ़े हैं, हमारे ऑफिस कलीग कैसे हैं, लेकिन फिर भी हम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होते हैं। तो इस माहौल में रह के भी लोगों को पता है कि आप अपने जीवन के शेर हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लॉयन वाली है। लोगों को ये अच्छे से पता है कि आप अपने आप को बांध के चलते हैं। लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन आप खुल गए, जिस दिन आपने ये वाली चीज़ दिखा दी, तो वो संभाल नहीं पाएंगे। और यही असली कारण है। लोग क्या सोचते हैं, देखिए आप इस कंडीशनिंग के कार्ड को देखिए, भेड़ बकरियों के बीच में भी शांत रहना, नेगेटिव लोगों के सामने बीच में रह के अपने आप को बढ़ाना बहुत चैलेंजिंग जॉब है ना? बहुत चैलेंजिंग जॉब इसलिए है कि लोग पॉजिटिव बात ही नहीं करते, लोग आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, उनका विचार ही नहीं है। और ऐसे में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व से तो इसलिए घबराएंगे कि भाई इसने ऐसा कर दिया। दूसरा क्या है, आपकी पावर से डरते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है, आपके कॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है, आपकी जो अचीवमेंट है, सबसे बड़ी बात उनको आपकी ताकत का अंदाज़ा है, इसीलिए तो टोटलिटी तोड़ने में लगे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं ये आभास है कि आप अगर इस चीज़ से निकले, है ना, तो आप अप, जो भी आपके बारे में प्रचार किया जा रहा है, जो भी आपके बारे में बोला जा रहा है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो लोग उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। कल्पना से परे, बियॉन्ड इल्यूजन, वो पता है क्या, ऊपरी ऊपरी सारे लोग सोच लेते हैं हाँ ये है, लेकिन रियलिटी उनको भी अच्छे से पता है कि आपकी जो लाइफ में अचीवमेंट है वो आपका खुद का कमाया हुआ है। बोल देते होंगे कि अरे नहीं, सपोर्ट मिल गया, डेस्टिनी ने काम कर दिया, ऐसी कौन सी ग्रोथ हो गई। जो भी गॉसिप करने वाले लोग जितना गलत बोल सकते हैं, जितना नेगेटिव बोल सकते हैं, बोल देते हैं। लेकिन वो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपकी जो विल पावर है, आपकी जो सहने की शक्ति है, और आपकी जो फिर अचीवमेंट की जो आपने ठान लिया, फिर वो आप करके रहेंगे, है ना? अच्छे लोग शांत रहते हैं, अच्छे लोग एक लेवल तक पिसते रहते हैं, कोई उन्हें कुछ भी कहता रहे वो शांत। लेकिन जब अच्छे लोग अपनी अच्छाई छोड़ के सबक सिखाने पे आते हैं ना, तो ये हर इंसान को पता होता है। और नेगेटिव लोगों को तो सबसे ज़्यादा इसलिए पता होता है क्योंकि वो चोर होते हैं। चोर मतलब उनका कोई उनकी कोई आधार नहीं होता बातों का। किसी को अगर कुछ गलत बोलना है, कहते हैं ना कि बिना हड्डी की ज़बान है, कुछ भी बोल दो। जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव करना है, जिसको अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट ही नहीं करनी, तो वो इंसान तो कुछ भी बोल के निकल जाए, फ़र्क क्या पड़ता है? तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि फ़र्क क्या पड़ता है, वो हमेशा उस इंसान से घबराएंगे, उस व्यक्तित्व से घबराएंगे जिसकी बात में कोई दम होगा। आपकी आपकी ज़बान की कोई वैल्यू है, आपका कोई वजूद है ना? आप ऐसे ही नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल दिया। आपने बोल दिया मतलब आप उसको अचीव करेंगे। आपने बोल दिया मतलब आप उस बात पे रुकेंगे। और जो आपके विरोधी हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए बात बोलते हैं। और ये जो आपका अपनी बात पर अड़े रहना, अडिग रहना, आपका जो नेचर है, ये इन लोगों को बहुत चुभता है। आप अपने जीवन में बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, कभी आपको एक चीज़ से, आपको झूठ से बहुत चिढ़ है ना? और जो आपके आसपास वाले लोग हैं, वो फटाफट फटाफट ऐसे बोलते रहते हैं, जैसे नर्सरी में ना बच्चे को एबीसी सिखाई जाती है ना। आपको लगता है कि उन लोगों को झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ पूरा नहीं करना। झूठ किस लिए बोला जाता है? अरे कुछ करना थोड़ी ना है, बोल दो हो जाएगा। बहुत सारे जॉब्स भी ऐसे हैं जहाँ झूठ से ही काम चलता है। तो यहाँ पे आप, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन बैठ के झूठ बोलना, गॉसिप करना, दूसरे के बारे में बुराई करना, बड़ी बड़ी बातें करना, और करना कुछ नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन कंडीशनिंग का कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई, उन लोगों को ये अच्छे से पता है कि अगर शेर छूट गया और ये जो कंडीशनिंग है ये छोड़ दी, तो आप संभाल नहीं पाओगे। ये हर व्यक्ति जानता है। आइसोलेशन।
ये एनर्जी क्यों आई यहाँ पे? पॉसिबिलिटी। ओके। कंडीशनिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, आइसोलेशन। किस बात से दुखी हैं? शेयरिंग। चलिए, एक अच्छी आ गई है यहाँ पे। बार बार एक ऐसी सच में एनर्जी निकल के आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं दुखी कर रही है, परेशान कर रही है। आप कहीं ना कहीं खून के आंसू रो रहे हैं, है ना? लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और मिल नहीं रहा है। शायद आप ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहते भी नहीं हैं अब अपने जीवन में, क्योंकि पॉसिबिलिटी, आपने अपना एक रास्ता चुन लिया है। जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, आपकी लाइफ में तकलीफ दी, है ना, आपने लोगों को बहुत चांस दिए हैं। आपने पर्सनैलिटी से डरने का कारण ये भी है, चोरों की तरह घर में घुस जाना, भागना, चीटिंग करना, धोखा देना, गलत सही बिहेव करना, है ना, अपनी बात पे ना रुकना। ऐसे लोगों ने आपको बहुत रुलाया है। आपने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है ना, आपने अपनी वजह से संघर्ष नहीं किया, आपने ऐसे लोगों की वजह से संघर्ष किया है जो जिन पर आपने भरोसा किया, और वो इंसान बार बार आपका भरोसा तोड़ते गए। मैं कुछ टाइम पहले की तीन तीन नंबर की एनर्जी बता रही हूँ, तो ये 3 days हो सकता है, 3 months हो सकता है, या 3 years हो सकता है। आपकी जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। नंबर 3 की एनर्जी देखिए, आपका सब कुछ एक लेवल पे फिनिश हो गया। आपने अपना सब कुछ एक इंसान के लिए, कहते हैं ना, न्यौछावर कर दिया, लेकिन उस इंसान ने कभी ना आपको सपोर्ट किया, ना आपको समझने की कोशिश की। सिर्फ अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपको धोखा मिला है तो आपको इस रिश्ते से मिला है, जो भी पिछले 3 साल में 3 नंबर की जो एनर्जी में आपके पास इंसान आया है, उसने आपके जीवन की दिशा दशा को ही बदल के रख दिया। उसने आपके जीवन को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, नंबर 2 की एनर्जी है, जो पहले भी नंबर 2 की एनर्जी आई थी, है ना, इनर वॉइस। अब यहाँ पे आपको एक गाइडेंस निकल के आ रहा है। देखिए ना, इनर वॉइस नंबर 2 और पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2। किसी ने आपका जितना भी दिल दुखाया हो, कई बार हम अटक के रह जाते हैं, आपको वहाँ पे अटकना नहीं है ना? आप जो हैं जैसे हैं आगे बढ़ते जाइए। आप अपने, आपका जो भी फोकस है, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, आपके विचारों में एक दम है, आपके, आपने अपने संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है। आज हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, आपने बहुत कुछ खो दिया हो, क्योंकि जिसका टाइम चला गया ना, उससे ज़्यादा क्या जाएगा, है ना? आपने अपनी लाइफ में बहुत लंबा टाइम खो दिया, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, या आगे मैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये ही आपका व्यक्तित्व है। खोने के बाद भी दोबारा हिम्मत करना, ईगल की एनर्जी आपके अंदर है। आपके जीवन में जिसने बुरा किया, जिसने आपके व्यक्तित्व को ख़राब किया, जिसकी वजह से आप हर जगह बदनाम हो गए, है ना, हर जगह सोशली हरासमेंट आपने सहा, ठीक है, फिर भी उस इंसान को फ्रंट पे नहीं आने दिया। जितना भी आप सोच दे, आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है? ये एनर्जी अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ तक आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि शुरू के ही कार्ड में, इनर वॉइस के कार्ड में शुरू में ही आया था कि आपके साथ कुदरत है, और हमेशा कुदरत उन लोगों के साथ होती है जो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, जिनके मन में भी किसी के प्रति बुराई नहीं होती, जो बोलना है मुंह पे बोलना है, जो कहना है मुंह पे कहना है। तो आइसोलेशन की एनर्जी से पॉसिबिलिटीज़ तक आना मतलब कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और कुदरत उन्हीं लोगों का हाथ पकड़ती है जो किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, जी किसी के साथ धोखा नहीं देते, और यही व्यक्तित्व है लोगों को आप डराता है। यही बातें लोगों को डराती है कि इतना दुख सहने के बाद भी कैसे ये इंसान पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी में आ गया। ये इंसान पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी में इसलिए आ गया क्योंकि ये दिल से बुरा नहीं था, इसके साथ अन्याय हो रहा था, है ना, आपके साथ अन्याय हो रहा था। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे थे, आप धोखा खा रहे थे। तो धोखा खाने वाला स्ट्रांग बनता है, और धोखा देने वाला कमज़ोर बनता है। तो पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी में, 2 नंबर की एनर्जी में वापस आप आ गए हैं, ईगल की एनर्जी में आप वापस आ गए हैं। तो बिलीव कीजिए, पेशेंस रखिए। ये जो लोग हैं ना, अभी नहीं, अभी ये और घबराएंगे। मैंने कहा ना, दिल, झूठ बोलने वाला घबराएगा, धोखा देने वाला घबराएगा। आप अपनी उस एनर्जी में फिर से वापस आएंगे, आपकी लाइफ में फ्रूट्स फिर से आएंगे, आपकी लाइफ में रोशनी फिर से आएगी। इस आइसोलेशन के कार्ड ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट
कई बार हमारी गलती है या यूनिवर्स की गलती है या हमारे कार्मिक्स हैं या सामने वाले के कार्मिक्स हैं कि वो हमारे साथ गलत करे और उसको भुगतने को मिले। ये तो डेस्टिनी पे ही छोड़ देना चाहिए, किसका क्या हश्र होगा, किसका क्या। लेकिन आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी की एनर्जी फिर से आई है, आप अपनी लाइफ में फिर से खुशियाँ लाएंगे। शेयरिंग की एनर्जी है, आपकी लाइफ में फिर से फ्रूट खिलेंगे, आपकी लाइफ में फिर से पॉजिटिविटी आएगी। तो चलिए अब मैं आपके लिए श्री कृष्ण का भी संदेश देख लेती हूँ, क्या वो आपके लिए कह रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में आपके व्यक्तित्व का क्या है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी आपको थोड़ा सा हिला रही है, आप टूटे हुए हैं। आप देखिए, कोई देखे ना देखे चले, लेकिन जब मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मुझे वो एनर्जीज फील होती हैं। आप इस टाइम पे टूटे हुए हैं, इसी टाइम पे आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पैर जो है ना उखड़ रहे हैं, आपका अंतर मन कहीं ना कहीं परेशान है। तो इस अंतर मन को कंट्रोल करने के लिए अपनी इस एनर्जी को थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करना शुरू कीजिए, पास्ट को हील करना शुरू कीजिए, नेगेटिविटी को हील करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जिसने धोखा दिया, जो आपके व्यक्तित्व के बारे में बातें करते थे, जो आपसे जलते थे, जो आपसे चिढ़ते थे, वो लोग अभी भी यही करेंगे। लाइफ आपकी है, ग्रो आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। तो जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पे आई है, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आई है, और आप बन के रहिए। जस्टिस, बिलीव रखिए, कोई भी इंसान किसी के साथ बुरा करके, अन्याय करके सुखी नहीं रह सकता। आपने जस्टिस मांगा है, नहीं मांगा है, आपने ईश्वर से न्याय की प्रार्थना की है, नहीं की है, वो आपका अपना आउटलुक है। आप नहीं भी मांगेंगे ना तो भी आपको न्याय मिलेगा। आप नहीं भी किसी के बारे में कहेंगे तो भी आपको न्याय मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जस्टिस की एनर्जी से आप, जस्टिस पाना आपका अधिकार है, ये एनर्जी आपका अधिकार है, न्याय मिलना आपका अधिकार है, और वो न्याय आपको मिल के रहेगा। वो न्याय आपके जीवन से कोई नहीं छीन सकता, वो न्याय आपके जीवन से कोई दूर नहीं कर सकता। जिसने भी आपके व्यक्तित्व के बारे में बातें की हैं, जिसने भी आपके व्यक्तित्व को ख़राब करने की कोशिश की है, और मैं किसी भी एनर्जी के, किसी भी इंसान के, अगर आपने भी किसी के साथ गलत किया है, अगर मैंने भी किसी के साथ गलत किया है, तो मैं भी कर्मा से नहीं बच सकती, न्याय अन्याय की थ्योरी से मैं भी नहीं बच सकती। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी वो भुगतना पड़ेगा, भले ही मैं दिन रात कितना मेडिटेशन कर रही हूँ, भले ही मैं, मेरी सोच क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, किसी की भलाई करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। परमात्मा हमेशा उद्देश्य को देखता है। अगर मेरा उद्देश्य भी गलत है तो यहाँ पे जजमेंट का सामना मुझे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेडिटेशन, आप पेशेंस रखिए। आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, आपको न्याय मिल के रहेगा। तो आपके व्यक्तित्व के बारे में कोई कुछ भी सोचे, कोई भी बात करे, आपको सिर्फ अपने पे फोकस रखना है, अपनी लाइफ को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। अगली वीडियो आपके लिए खुद लेके आऊँगी। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से शेयरिंग की एनर्जी आए, आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएँ, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी। इसी विश के साथ, गॉड ब्लेस यू।